आप सभी को पता ही है पीटीटी 2 वर्षीय कोर्स और पीटीटी 4 वर्षीय कोर्स का काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो अगर आपने भी पीटीटी का एग्जाम दिया है और अगर आप काउंसलिंग करना चाहते हो तो अभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। चलिए आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में पूरा प्रोसेस दिखा देता हूं ताकि आपसे फॉर्म में आगे चलकर कोई भी गलती ना हो। इसी के साथ यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके 200-250 से ऊपर नंबर है तो आप पीटीटी काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। अब ये फॉर्म भरने के लिए आपको अपने फोन या कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल पे सर्च करना है pttggtu.com। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपके सामने दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, पीटीटी 2 वर्षीय कोर्स और 4 वर्षीय कोर्स का। इसी के साथ यहाँ पर आप शेड्यूल देख सकते हो जिसमें बताया गया है 25/6/2023 से 5/7/2023 तक आप यहाँ पर 5,000 रुपये फीस भर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कॉलेज चॉइस कैसे फिल करनी है, कब तक फिल होगी, वो यहाँ पर आपको बताया हुआ है। इसी के साथ यहाँ पर आपका जो फर्स्ट अलॉटमेंट होगा यानी जब पहली बार कॉलेज मिलेगी तो वो 11 तारीख को मिलेगी। इसी के साथ यहाँ पर आपको 22,000 फीस कब से कब तक भरनी है, इसके अलावा रिपोर्टिंग कब से कब तक करनी है, वो सारी डिटेल अपवर्ड मूवमेंट के बारे में, अगर आप कॉलेज चेंज करना चाहते हो तो वो कब होगा, इसी के साथ अपवर्ड मूवमेंट के बाद कॉलेज अलॉट कब होंगे, वो सारी डिटेल यहाँ पर बताई हुई है। उनका यहाँ पर कंप्लीट शेड्यूल दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये शेड्यूल हर बार चेंज होता है तो तारीख आगे पीछे हो सकती है, तारीखें जरूर बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर अगर आप 4 वर्षीय कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड के लिए, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। 2 वर्षीय कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। लेकिन दोनों का जो आगे का प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, आप किसी पर भी क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम बीए 2 ईयर कोर्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको रजिस्टर फॉर काउंसलिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है काउंसलिंग के लिए। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे कुछ बेसिक डिटेल मांगी जाएगी, जिसमें सबसे पहले स्टूडेंट के आपको रोल नंबर दर्ज करने हैं, आईडी यहाँ पर दर्ज करनी है। तो अब आईडी कौन सी, तो ये आईडी आपको आपके रिजल्ट में मिलेगी। जब आप यहाँ पर रिजल्ट चेक करेंगे तो काउंसलिंग आईडी लिखी हुई होगी, ये आईडी आपको वहाँ पर दर्ज करनी है। तो रिजल्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर आईडी मिल जाएगी। आईडी यहाँ पर आप दर्ज करेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, माता का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। और पेमेंट ऑप्शन का ध्यान रखना है कि कौन सा आपको सिलेक्ट करना है। ई मित्र चालान, ई मित्र वालों के लिए अगर आप ई मित्र धारक हो और फॉर्म भर रहे हो, आपके पास ई मित्र आईडी है तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी ये ऑप्शन एक्टिव नहीं है। लेकिन यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन आईसीआईसीआई बैंक वाला, ये पेमेंट गेटवे है जिसमें आप सभी बैंकों के एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग सबसे पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप खुद फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ई मित्र चालान वाला ऑप्शन कतई सिलेक्ट नहीं करना है। बाकी ये ऑप्शन अभी एक्टिव भी नहीं है, ई मित्र धारकों को भी नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। हम ऑनलाइन आईसीआईसीआई बैंक वाला सिलेक्ट करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक से आप ये मत समझ लेना कि इसी बैंक से ये पेमेंट होगा, आप किसी भी बैंक के एटीएम कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से आप पेमेंट कर सकेंगे। ये एक पेमेंट गेटवे है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। ये ऑप्शन सेलेक्ट करके आप खुद ही फॉर्म भर सकते हो और बहुत ही आसानी से पेमेंट कर सकते हो, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल आ जाएगी, आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा। ये पासवर्ड आपको आगे भी चाहिए होगा, तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक पासवर्ड सेट करें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अगर आप बनाना चाहते हो तो एक स्पेशल कैरेक्टर और एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और एक नंबर आप इस तरह से यहाँ पर दर्ज करके 2 बार यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में, और अपना जो आपका पासवर्ड है वो 2 बार यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए। अब आती है यहाँ पर आवेदक की बैंक अकाउंट डिटेल। बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे, कंफर्म बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे। जहाँ तक कोशिश रखिए कि यहाँ पर स्टूडेंट के ही बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर लगाई जाए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी जो आप फीस भरेंगे, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है या फिर कॉलेज मिलने के बाद आप नहीं लेते हैं तो ये पैसे आपको इसी अकाउंट में वापस दिए जाएंगे। जबकि रिफंड का हमेशा अलग फॉर्म भरा जाता है, लेकिन यहाँ पर अकाउंट डिटेल मांगी जाती है। तो आपको सही से यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल भरनी है। उसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद बैंक कौन सा है तो वो यहाँ पर आप भर दीजिए। जैसे कि हमारा एसबीआई है तो हम यहाँ पर एसबीआई भर देते हैं। बाकी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी लिख सकते हो। उसके बाद बैंक ब्रांच कौन सी है, जिस ब्रांच में आपका खाता है वो लिख दीजिए। उसके बाद आईएफएससी कोड आपको बैंक डायरी में मिल जाएंगे, वो देखकर यहाँ पर आप भर दीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। ये सभी डिटेल ध्यानपूर्वक भरिए अकाउंट वाली। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने पेमेंट पेज आ जाएगा, जिसमें आपको बताया जा रहा है आपको यहाँ पर 5,000 रुपये का पेमेंट करना होगा, जो कि आपकी फीस भी रहेगी। लेकिन इसका आपको प्रिंट आउट जरूर लेना है। इसमें आपके चालान नंबर रहते हैं, अगर पेमेंट फेल वगैरह होता है तो आगे ये आपको काम आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट करने के लिए पे ऑनलाइन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। मेक के पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। आप निफ्ट यहाँ पर कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, जिसमें आप सभी बैंकों की नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, अदर बैंक सेलेक्ट करके। उसके बाद यहाँ पर डेबिट कार्ड अर्थात एटीएम कार्ड का ऑप्शन है। अगर आपके पास रुपए एटीएम कार्ड है तो आप रुपए वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ये एटीएम पे लिखा होता है। अदर कोई मास्टर या वीजा कार्ड है तो अदर वाला सेलेक्ट करके आप एटीएम कार्ड से बहुत ही आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। एटीएम कार्ड के नंबर दर्ज करके ओटीपी आएगा और उस तरह से ये पेमेंट हो जाएगा।
आप चाहें तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो सरल तरीका है वो है यूपीआई वाला, जिसमें आपको क्यूआर कोड का भी ऑप्शन मिलता है। आप चाहें तो यूपीआई आईडी से पेमेंट कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हम क्यूआर कोड को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपका क्यूआर कोड आ जाएगा। इस क्यूआर कोड को आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी एप्लीकेशन से स्कैन करके आप पेमेंट कर देंगे। यहाँ पर 5,000 रुपये का पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर फोन पे से पेमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसे स्कैन कर लेता हूँ और जैसे ही यहाँ पर स्कैन करके मैं अपने कोड वगैरह दर्ज करके पेमेंट करूंगा, यहाँ पर ये पेज ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए यहाँ पर स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। ये सबसे सरल और सेफ तरीका मुझे लगा, जो कि आपको बहुत ही आसानी से पेमेंट आपका सक्सेसफुली कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर पेमेंट सक्सेस लिखा हुआ आ चुका है। इस रिसिप्ट का आपको प्रिंट आउट जरूर लेना है। आगे कॉलेज में जब तक आपकी रिपोर्टिंग होगी तब तक ये रिसिप्ट आपको चाहिए होगी, तो इसका प्रिंट आउट जरूर लेना है। चलिए हम इसका प्रिंट आउट ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका काम पूर्ण हो जाता है। अब चलिए यहाँ पर रजिस्टर फॉर काउंसलिंग पे क्लिक करके दोबारा लॉगिन करके देखते हैं। यहाँ पर आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपका पेमेंट एक बार हो चुका है और आपके ये चालान नंबर है। तो यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, तो अब यहाँ पर आपको कॉलेज चॉइस भरनी होगी, जिसके लिए यहाँ पर एक अलग से डेट दी हुई है। हमेशा क्या होता है कि ये दोनों काम एक साथ होते हैं। 5,000 रुपये फीस भरने के तुरंत बाद हम कॉलेज चॉइस भर के और वो कॉलेज चॉइस लॉक कर सकते हैं, जिसमें हमें अलग अलग कॉलेज लेनी होती है। आपको कौन सी फर्स्ट पे चाहिए, सेकंड पे चाहिए, वो भर के हम ले लेते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पर दोनों की डेट अलग अलग रखी गई है। जैसे ये 5 तारीख तक होगी, उसके बाद 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक यहाँ पर आपको कॉलेज चॉइस भरने के लिए अलग से टाइम दिया गया है। तो यहाँ पर 1/7/2023 से आपकी कॉलेज चॉइस शुरू होगी। तो अभी आपको सिर्फ फीस भरनी है 5,000 रुपये। ये जो फीस है वो आपको 5/7/2023 से पहले भरनी है। तब तक आप फीस भर दीजिए, जो मैंने प्रोसेस बताया है। जैसे ही यहाँ पर कॉलेज चॉइस का ये जो ऑप्शन है वो शुरू होता है, तो मैं आपको उस पर कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाकर बता दूंगा। तब तक आप वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो चढ़ाएं तो आपको सबसे पहले वो वीडियो मिल सके। इसी के साथ अगर आपको ये काउंसलिंग के प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप और कुछ भी जानना चाहते हो, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमेंट सेक्शन में हम उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए